गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हमने छुट्टी कर रखी है क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो और मम्मी भी लेट हो, हम वो सो गए थे, बहुत लेट उठे थे, तो हमने छुट्टी भी कर ली और मम्मी भी लेट हो गई। और देखिए मम्मी पूरा रूम फैला हुआ है, आप देखिए। और आंटी आज आई नहीं, फिर मम्मी ने फ़ोन किया अभी, फिर पता लगा कि आज आंटी आएगी नहीं। फिर मम्मी ने काम स्टार्ट कर रहा है। तो सुबह से बैठी थी, टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मैं सोची कि आंटी आएगी और इनकी छुट्टी होती है ना, तो ऐसे टाइम पास ही हो जाते हैं, बातों बातों में पता ही नहीं चला। 8:30 हो रहे इस टाइम और कोई काम नहीं हुआ मेरा। अब जाके आंटी को फ़ोन किया क्योंकि वो 8:15 बजे तक हर हाल में आ जाती है। अब पता चला कि वो भी नहीं आएगी, तो अब काम में लगी। और देखिए घर का क्या हाल रुका है, क्योंकि रात को ये दोनों बच्चे गए थे पार्टी में, कोई फंक्शन था किसी का, तो उस पार्टी में अटेंड किया था। और जब ये पार्टी में जाते हैं दोनों, तो आपको दिखाती हूँ, इधर आइए। जब ये पार्टी में जाते हैं तो ये तो ओढ़ने वाला है कुछ नहीं। ये देखिए ऐसे कोट हैं, और इसमें काफ़ी कपड़े मैं उठा के रखी हूँ। और ये ऐसे कोट को उठा के फेंक देते हैं। जीन्स कहीं पड़ी होती है, वो भी मैं उठा के लेकर आई हूँ। ये देखिए नीचे जो जीन्स पहना था, इनर पहन के गया था, जो टी शर्ट पहन के गया था, अब सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 घंटे के अंदर वापस आ गए थे। लेकिन अब ये मुझे धोना पड़ेगा। आके कोई चीज़ भी ऐसे नहीं है कि हाँ इसको संभाल के रखना, 1-2 घंटे में कोई गंदा नहीं होता, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे को धोना पड़ता है। तो अब ये सारा मैं धोने के कपड़े इकट्ठे करूँगी। रोज़ टब भर के तो कपड़े हो जाते हैं, कपड़े धोना है, डस्टिंग भी करनी है। और ये बेड का भी पूरा हाल ख़राब रखा है। तो पहले मैं सब जगह क्लीनिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अभी देखिए क्या कमरे का हाल है, और इसके बाद दिखाती हूँ कैसे कमरे का हाल मैं करती हूँ। जब तक मैंने डस्टिंग झाड़ू पोछा किया, तब तक एक काम अच्छा कर दिया इन बच्चों ने, कि ये दोनों भाई मिलकर नहा धोकर और मतलब पूजा पाठ का काम कर दिए। और अपने स्टडी रूम में एक छोटे से गणपति बप्पा की मूर्ति रख ली है इन्होंने। और यहाँ पे भी इन्होंने धूप चास दिया है, तुलसी माता के आगे, शिव जी के आगे, सब जगह धूप चास के पूजा पाठ का काम खत्म कर दिया है। और पूजा पाठ जब हो जाती है ना, तो एक अंदर से ना संतुष्टि होती है, हाँ अब काम हुआ है घर का। तो पूजा पाठ कई दिनों से मैं पूजा पाठ भी नहीं कर रही, और मतलब एक ब्लॉग के भी एक रूटीन सा बन गया था। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं रूटीन वाइज डाल रही थी ब्लॉग, लेकिन अभी एक दिन बीच में जो डालना था, मैंने एक ब्लॉग नहीं आया मेरे बीच में, क्योंकि हॉस्पिटल और डॉक्टर के बहुत चक्कर लगा रही हूँ मैं आजकल। तो एक बार मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँ तो एक तरीके से, तो फिर मैं सोच रही हूँ। वैसे भी मैं कोशिश पूरी है मेरी कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ब्लॉग को डालूँ। और इधर मेरी देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। और अब मैं दिखाती हूँ कि मेरा बस क्या काम है। अब मुझे सिर्फ कपड़े धोने हैं और बाथरूम वाथरूम को भी क्लीन करना है। तो ये देखिए, ये मैं अच्छी तरीके से करके चली गई थी, लेकिन क्या है, वो मयंक, ध्रुव और मयंक नहा के आते हैं, वो सीधा क्या कहते हैं बेडशीट के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो ख़राब कर देते हैं ब्लैंकेट को। फिर मैं जचा के आई हूँ। और इधर मैंने इसके पापा को कहा था कि वो ले लेना, क्या कहते हैं, हाँ सब्ज़ी ले लेना, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी मेरे पास। तो इनको अगर सब्ज़ी लेने के लिए बोलो ना, और ख़ास तौर पे सर्दी के टाइम पे, तो ये क्या करते हैं कि सर्दी में तो ये जैसे मेथी और बथुआ, पालक, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं ना, बस वही पसंद है इनको। और फिर मैंने कहा कि थोड़ा बहुत और सब्ज़ी भी ले लो, तो इन्होंने ये भी लिया। और इसके बाद इन्होंने जैसे आलू, प्याज, टमाटर, ये सब भी ले लिया था। तो हरी सब्ज़ी चलो अच्छी बात है सर्दियों में खाने के लिए। जैसे कपड़े धोने का, बाथरूम वाथरूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और कपड़े भी सारे धुल चुके हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं कि मतलब कई दिन हो गए, महीना हो गया, 1 महीना हो गया कि ब्रेड पकौड़े नहीं खाए, तो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे
आलू उबाल लिए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया है, तो इसमें जो येलो पार्ट है वो निकाल दूँगी। येलो मतलब येलो भी हो गया है, कल का रखा हुआ है ना, तो येलो हो गया। और कुछ जैसे आपको दिखाए थे यहाँ पे धनिया इसके पापा लेकर आए थे, उस धनिया को साफ़ करके धनिया की चटनी बनाऊँगी और ब्रेड पकौड़े। तो ब्रेड पकौड़े जब बनाती हूँ ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि अभी नाश्ता भी कर लेंगे और खाने में भी यही मतलब हैवी हो जाता है। तो खाना मतलब हमारा ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी तो मेरे लंच तक का टाइम मतलब लंच तक का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वही है कि जब ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए मैं पहले आलू छीलती हूँ, क्योंकि आलू मेरे उबल चुके हैं। और अब आलू छील कर फिर मसाले बनाती हूँ। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं सारे आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी मैशर से। और तेल गर्म होते ही मैंने इसमें राई का छौंक लगा दिया है। राई के छौंक होने के बाद सारे आलूओं को इसमें डाल दूँगी, और इसके बाद जो मसाले हैं रेगुलर मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इन सबको डालकर और थोड़ा सा नमक, जब मतलब स्वाद अनुसार नमक आप डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इसको मैंने मिला लिया है। मिलाने के बाद मैंने देखा है इसमें मतलब कई ऐसे आलू हैं जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो बड़े टुकड़े नहीं चाहिए। जब हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से आलू मैश होने चाहिए। तो उसके बाद भी मैंने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लिया है। और अब नए आलू आ चुके हैं मार्केट में, तो अब इसमें ये नहीं है कि आलू में पानी बिल्कुल नहीं रहता। नए आलू का ये फ़ायदा है, एक तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। और जब मेरे अच्छे तरीके से आलू भुन चुके हैं, उसके बाद सबसे एंड में डालूँगी मैं अमचूर पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद लास्ट में डालूँगी मैं हरा धनिया, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके पापा लेकर आ गए। तो अब हर चीज़ में हरा धनिया डालना मतलब अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। और ये सर्दियों के टाइम हरा धनिया मैं खूब खाती हूँ और खिलाती भी हूँ बच्चों को। तो ये कटर है, इस कटर के बारे में मैं अगले जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा मेरा उसमें बताऊँगी इस कटर के क्या क्या फ़ायदे हैं। कईयों को तो वो फ़ायदा मतलब इस कटर का जो यूज़ है ना वो पता भी नहीं, खैर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं करी हूँ तो मुझे पता चल गया। तो आपको भी नेक्स्ट ब्लॉग में पता मतलब बताऊँगी। और जो हरा धनिया है ना, वो चटनी के लिए भी मैंने धो लिया। और हरा धनिया जो धोने का तरीका है ना, वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कई जने इसको काट के धोते हैं। तो काट के धोने से क्या होता है, एक तो हाथ में चिपक जाते हैं, पानी में भी कई टुकड़े रह जाते हैं, ऐसी नाली में चला जाता है। तो क्या है कि आपको जितना निकालना है, एक तो इसकी जो ऊपर की डंडियाँ होती है ना, वो मैं कम निकालती हूँ, थोड़े थोड़े मतलब कट कर देती हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों को ही अच्छी तरीके से धो लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहती। और ये देखिए पूरा पानी एकदम क्लीन है, जब मैंने धो के निकाला तो पानी भी बिल्कुल क्लीन है। और इसमें टुकड़े टुकड़े वो कट, कभी मैं हरा धनिया को ना काट के नहीं, और हाँ कभी अगर गलती से भूल जाती हूँ तो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि मैं इसको बड़े बड़े जो जब रहते हैं ना तभी धो लूँ। जब तक मैंने धनिया को क्लीन किया और बेसन को घोला, तब तक मेरा तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, जो मैंने ब्रेड पकौड़े लिए चढ़ाया था। उसके बाद मैंने ब्रेड में आलू का जो मसाला है वो फिल किया। और उसके बाद ये देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि मैंने कईयों को देखा है कि जब वो ब्रेड पकौड़े बनाते हैं या कोई पकौड़े भी बनाते हैं ना, तो उनके ना छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, वो पूरे तेल में छिटक से अलग अलग मतलब हो जाते हैं। तो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स इसमें ये है कि एक तो बेसन का घोल थोड़ा थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए हद से ज़्यादा। और दूसरी बात है कि जब आप डालो तो एक मतलब ब्रेड को डिप करके उसके बाद उठाने का जो तरीका होता है ना, वो आपको मतलब थोड़ा इस तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से ज़्यादा मतलब टुकड़े इसमें बेसन एक्स्ट्रा जो होते हैं वो ना उठे आपके हाथ से। और जैसे आप तेल में डालो ना, तेल में डालने के बाद ही अचानक से उसके ऊपर क्या करना है आपको, जिस बर्तन मतलब जो छन्नी होती है जिससे आप या फिर पलटा होता है, उस पलटे से उसके ऊपर थोड़ा तेल डाल दो, गरम तेल। तो वो ना अच्छी तरीके से फूलता है, मतलब ऐसा लगता है हाँ जैसे मार्केट में ही बनाया हुआ ये ब्रेड पकौड़ा हो। और ब्रेड पकौड़ा मैंने दोनों बच्चों के लिए एक एक निकाल दिया, बाकी बनाती चली जाऊँगी गरम गरम। लेकिन ये है कि अब हरा धनिया की चटनी भी उनको चाहिए, तो मैं भूल गई थी हरा धनिया की चटनी उसी टाइम बनाना। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दी है, थोड़ी सी दही डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, और लहसुन के 7-8 कलियाँ हैं वो डाल दी हैं। अब बस इसको पीसना है और नमक स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसको पीस लेना। और इससे बेस्ट सब जो चटनी है वो हो ही नहीं सकती ब्रेड पकौड़े के साथ। तो
तो ये बन के होगी मेरी धनी की चटनी तैयार। अब मैंने दोनों बच्चों के जो प्लेट है वो लगा दिए हैं, थोड़ा सा सॉस दिया है, हरी चटनी है। सॉस तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे चाहिए होता है उनको थोड़ा बहुत, तो वो। और धनी की चटनी तो ये मैं जितना दे रही हूँ ना, ये और भी मांगेंगे। मैंने ब्रेड पकौड़े बना लिए, बच्चे लेकिन खाए नहीं उस टाइम। मैं इनके कुछ और जो ट्यूशन का होमवर्क रह रहा था, उसने कहा पहले होमवर्क ख़त्म कर लेता हूँ, फिर टेंशन फ्री होके खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और इतनी देर में क्या हुआ कि मेरे पार्सल आ गया मीशो से, और मैंने उसको लेते ही ध्रुव ने कहा पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। तो इसको बहुत मतलब कोई चीज़ आती है ना, उसको अनबॉक्स करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो अनबॉक्स कर रहे हो तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। अगर कुछ चीज़ जैसे डिफेक्टेड निकल गई या जो भी है, कोई प्रॉब्लम आई, तो वो वैसे भी मेरे को वीडियो बनाना ही होता है। तो मैंने वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर की थी कि ये क्या मैं मंगवाई हूँ मीशो से। तो मैंने मंगाया है कुर्ती का सेट, और नीचे पैंट है, ऊपर ये कुर्ती है। कुर्ती की जो लेंथ है वो भी जैसे जितना मैंने सोचा था उतना उस तरीके का ही है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और इसका जो आगे की जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और बाकी ये पूरा प्रिंटेड है, इसमें धागे का काम नहीं है। लग तो ऐसे जैसे उस सब पूरे में काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंटेड है। प्रिंट भी ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये वाइट कलर का इसका जो पैंट है, ये पीछे से इलास्टिक वाला है, और एक इसमें पॉकेट भी है। तो और कपड़ा दोनों का बहुत ही अच्छा है। मैं थोड़ा डरते डरते मंगाती हूँ हमेशा, लेकिन अभी तक मैंने मीशो से 3 जो वैसी है ना कपड़े, कुर्ती, हाँ इस से 3 ही कुर्ती मंगाई है। बाकी सारा जो भी चीज़ मंगाती हूँ सारा अच्छा आता है, लेकिन कुर्तियाँ मैं कम मंगाती हूँ। तो कुर्ती जितनी भी अभी तक 3-4 जितनी भी मंगाई है ना, तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का निकला, और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा। तो अब मैं इसको सोच रही हूँ कि कब पहनूँगी। तो मैं ध्रुव इस टाइम बोल रहा है कि ये मेरे बर्थडे वाले दिन पहनना आप। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको जो दूसरा मैंने मीशो से कलेक्ट किया है, वो है ये चूड़ियाँ। इसकी भी क्वालिटी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और ये मेरे को मतलब जो इसका कलर है बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी भी साड़ी के ऊपर ये चल जाएगा। कोई भी साड़ी पहनो और ये डाल दो तो ये सब पे चल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और अब मयंक जो होमवर्क था वो कंप्लीट हो गया है। अब ये देखो खाने में नखरे कर रहे हैं। मयंक तो नहीं, लेकिन ध्रुव को चाहिए इस टाइम। कह रहा है कि मेरी जो बर्थडे में साइकिल गिफ्ट करो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी बातें तो चलती रहेंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।